देवगी गणाच्या राजकुमार श्रीला सर्व काळजी घेईल त्याच्या श्री साधन लागली योगी से दरस गुरुदेव में दरस ऐसा ऐसा मात्र भूमि को प्राप्त करके हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सभी का सौभाग्य के साथ में थोड़ा सा पुण्य छीन हो गया कि वे महान आचार्य आज हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन महान व्यक्ति उपस्थित ना हो लेकिन उनका व्यक्तित्व हमेशा अमर रहता है। ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने शतकाधिक श्रमण श्रमणियों का निर्माण कर, चेतन अचेतन कृतियों का निर्माण कर, अनेकानेक जैन परंपरा का उन्नयन एवं अनेकानेक बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार किया। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गणाचार्य विराग सागर महाराज के पावन पादों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य हम यहाँ प्राप्त करेंगे। पंडित जी एक बार जयकारा लगा तो ये डिपार्टमेंट बंद हो जाए, बहुत बातें कर रहे हैं। देखो अरे समय हमारे पास एक लिमिट का है, हमें उसी में सारे कार्य करने हैं। गुरु पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य, आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। 5555 रुपये एक बार, 5555 रुपये दो, 5555 रुपये ढाई, 5555 रुपये। विचार कर ली में हमें जा मिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं।
सीधा करें। 5555 1, 5555 2, 5555 2.5, 5555 1, 5555 2, 5555 महानुभाव आज સખીઓનો સાથ છે ભક્તિ રાત છે સખીઓનો સાથ છે ગરબો રમવા જઈએ આવો ને આવો ને આવો ને આવો ને આવો ને પંખીડા ઓ પંખીડા પંખીડા તું પંખીડા પંખીડા महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अनंत पद प्राप्त अर्घ्यं प्रभावे अच्छा लंदन से आई और कियारा कहाँ से आई? अमेरिका से। कनीरा कहाँ से आई? बोलिए गुजरात से। ठीक है, बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, जहाँ भी है वहाँ से बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से चलाओ। ये पूरे जितने बैठ जाओ नहीं तो एक को भी चलाने नहीं। अभी से क्या हो बैठो सब यहाँ, ये पूरी सभा खाली हो गई। ये पीछे कौन है? सबको बिठा दो, रबारी सब बैठे, एक भी ना एक જ ગ્રુપ આવવું જોઈએ, બાકી બધા કે ઉભા રહો તો આની પાછળ ઉભા રહો, માતાજીને કોઈ ના દેખાવું જોઈએ ત્યાં। अच्छा थोड़ी लगता है भीड़ लगाई हो। ये कितने लोग हैं? You are my life, my destiny. You are a hero, I am a hero. You are the brave, I am the slave. Guru Virag Sagar is my God. ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अत्र संभोष्टावाननम् अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम् अत्र मम सहितो भव सत्सन्निधिकरणम्। ज्ञान प्रभु चरणों में लगाए, नसीब तेरा ध्यान रहेगा, नसीब तेरा ध्यान रहेगा, नसीब तेरा ध्यान रहेगा, नसीब तेरा ध्यान रहेगा। झूठी दुनिया में मन को हटा दे, ज्ञान प्रभु चरणों में लगाए, नसीब तेरा ध्यान रहेगा, नसीब तेरा ध्यान रहेगा। ओम ह्रूम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज
स्वामी कांति चंद्र स्वामी स्वामी के धर्म में भैया इस धर्म में भैया का कहना संसार का विनाश में चंद्र में पामी और अक्षर चढ़ाने के लिए हरियाणवी परिवार हरिहंस प्रभु की शरण में हरिहंस प्रभु की शरण में अब निरंतर का साथ मिला मुझे जय गुरु परिवार जन्म हुई मुझे गुरु परिवार गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतानिर्वकामिति स्वाहा। इसके बाद दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्त तेरा मान साधु नाम तेरा दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है मैं भक्त तेरा मान साधु नाम तेरा विराट सागर नाम जपना विराट सागर नाम जपना अब तो नाम तेरा है मैं भक्त तेरा मान साधु नाम तेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है तेरा करे तो हकीकत में ओ तेरा करे तो हकीकत में तुम तो बता है तेरा करे तो हकीकत में तुम तो बता है तेरा करे तो हकीकत में तुम तो पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अनंत पद प्राप्त अभ्यर्गोपामिति स्वाहा। जो होगा देखा जाएगा तुमसे लगा है जो होगा देखा जाएगा पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो क्षुधा रोग विनाश में नैवेद्यम निर्वपामिति
से मुझे तेरा प्यार मिला है, जब से मुझे तेरा प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार मिला है, प्यार। विराट सागर जी महाराज जी करेंगे मोहंतकार विनाशने दीपं निर्वपामीति अष्टकर्मदाने धूपं निर्वपामीति स्वाहा। देखिए मैं चलेगा पहले आए शब्द चिन्ह चौबीस बाबा आरती हरे लो हरे पहले थारे साथ गनु तमसा हो सा हरो सिरो गनु में हरे पहले तेरे साथ गनु विराट सागर जी महाराज यदि देव्यो मोक्ष फल प्राप्त परम निर्वपामीति स्वाहा। ओम लोम परपूज्याय भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज देवेभ्यो अदर फल प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज देवेभ्यो जय माला पुनर्यं निर्वपामीति। Thank you.
શાસ્ત્ર ભેટ કરો. ત્યારબાદ વસ્ત્ર ભેટ માટે અને બીજા વિનીતભાઈ દીપકભાઈ ગાંધી એના પછી તૈયારી. कर पल्लव में हो मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों में हो मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो तुभ्यं नमः रविसमा तव तेज काय तुभ्यं नमः शशि समोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाय विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य युग प्रमुख श्रमणाचार्य उत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग झिनवाणी माता की जय बोलिए। हेलो आशीर्वाद। विराग विशुद्ध श्रुत धारा वर्षा योग 2025 इस महिमामयी चातुर्मास का गरिमामयी कार्यक्रम पिछी परिवर्तन। साधु प्लस पिछी और कमंडल ये दिगंबर मुद्रा का प्रतीक है और ये अपने आप में अद्भुत है। आप दुनिया के कोई भी देश में चले जाओ, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, पर पिछी कमंडल ये सिर्फ दिगंबर संप्रदाय की आइडेंटिटी है।
आचार्य अक्लंग देव ने अक्लंग स्तोत्र लिखा। कौन सा स्तोत्र लिखा? अक्लंग स्तोत्र लिखा। अक्लंग निकलंग दो भाई थे और वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत तार्किक उनका माइंड था। न्याय के बहुत पारंगत विद्वान मुनि महाराज हुए। तो अक्लंग देव ने अक्लंग स्तोत्र लिखा। उसमें हर एक संप्रदाय को आइडेंटिफाई करने की एक एक लाइन लिखी, यानी एक एक गाथा लिखी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये व्यक्ति विष्णु है, विष्णु संप्रदाय को फॉलो करने वाला है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये महादेव को फॉलो करने वाला है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ब्राह्मण कम्युनिटी को फॉलो करने वाला है। और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जैन संप्रदाय अथवा दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करने वाला फॉलोवर है। तो उन्होंने सबकी एक एक लाइन में बहुत सुंदर डेफिनेशन दी। उन्होंने अक्लंग स्तोत्र में लिखा है, जहाँ ब्राह्मण की आइडेंटिटी बताई है, मोची दंड कमंडलु प्रभतयो नो लांछनम ब्राह्मणो। उसका मतलब यदि दूर से कोई आ रहा है और उसके पास चोटी है, मोजी का मतलब क्या होता है? सिर पे चोटी है, दंड और कमंडल, हाथ में वो गोल वाला कमंडल है, तो व्यक्ति दूर से ही देख के समझ जाता है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है। तो आचार्य महाराज ने ब्राह्मण की 3 आइडेंटिटी बताई, मोजी, दंड और कमंडल। ये 3 जिसके पास है वो लांछन, लांछन का मतलब चिन्ह है, आइडेंटिटी है ब्राह्मण की। फिर उन्होंने आगे और एक लाइन बोली, रुद्रस्यापि जटा कपाल मुकुटम कौपीन खट वांगना। यानी कोई व्यक्ति रुद्रस्यापि जटा कपाल मुकुटम, सिर पे जटा है, हाथ राइट, यानी यहाँ पे हाथ में कपाल है, यहाँ पे सिर पे जटा इधर और इधर मुकुट लगा है। कौपीन खटवांगना, कौपीन का मतलब एक वस्त्र जो धारण करा है और बाजू में खटवांगना, उसमें से संधि अलग हो जाएगी, खट प्लस अंगना राइट। तो बाजू में स्त्री है, यानी बाजू में स्त्री है, सिर पे जटा है, कपाल पे मुकुट है राइट, और जिसके एक वस्त्र धारण किया है और बाजू में स्त्री है। तो ऐसे संप्रदाय को फॉलो करने वाले को आचार्य अक्लंग स्वामी ने क्या बोला कि यह महादेव है और बाकी उन सबके फॉलो करने वाले महादेव के भक्त हैं। तो ये चिन्ह देख के समझ में आता है कि ये महादेव यानी शिव को फॉलो करने वाले भक्त हैं। फिर आचार्य अक्लंग स्वामी ने आगे और बोला, विष्णु चक्र गदादि शंखमतुलम बुद्धस्य रक्तांबरम। यानी हाथ में क्या है? गदा है। विष्णु चक्र गदादि शंख, यानी हाथ में गदा है, शंख है और चक्र है। यदि ऐसी आइडेंटिटी है तो ये समझ लेने का कि विष्णु है और बाकी उनको फॉलो करने वाले विष्णु जी के भक्त हैं। बुद्धस्य रक्तांबरम, बुद्ध कम्युनिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उन्होंने बोला कि किसी व्यक्ति ने रक्तांबर, रक्त प्लस अंबर, अंबर यानी कपड़े और रक्त यानी रेड, लाइट रेडिश कलर के कपड़े किसी ने पहने हैं तो उसको देख के समझ लेने का कि ये कौन है? बुद्ध संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो आचार्य महाराज ने सीधा जैन का नहीं बोला, उन्होंने हर एक कसौटी पे कस के फिर लास्ट में दिगंबर का बोला। तो पहले सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण का लक्षण बताया, फिर विष्णु का बताया, उसके बाद किसका बताया? महादेव जी का बताया और बुद्ध का बताया। फिर उन्होंने एक लाइन लिखी, नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रादितम। उसका मतलब कि जिन मुद्रा को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उन्होंने लिखा, नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम, दिगंबर मुद्रा, उसका मतलब पास में एक पीछी और साथ में एक कमंडल है और शरीर नग्न है राइट। वो दिगंबर मुद्रा की आइडेंटिटी है कि शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं है, एक पीछी है और एक कमंडल है। तो नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रादिकम, ये दिगंबर मुद्रा की क्या है? आइडेंटिटी है।
तो दिगंबर मुद्रा के लिए पिच्छी और कमंडल कहा। तो इसीलिए साधु पिच्छी अपने रखते हैं जो दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करते हैं। अब पिच्छी की इम्पोर्टेंस क्या है? तो पिच्छी में 5 क्वालिटी आचार्य महाराज ने शास्त्र में लिखी। साल भर साधु पिच्छी साथ में रखता है, राइट। तो वो पिच्छी इतने सारे एटमॉस्फेयर को सहन करती है, ठंडी भी आती है तो सिकुड़ जाने चाहिए पंख, गर्मी भी आती है और बारिश भी आती है, सब कुछ ये पिच्छी के पंख उसके एटमॉस्फेयर को सारी सीजन से पास होते हैं। और कभी इस पिच्छी को यहाँ पे भी रख दिया, कभी विहार हो रहा है तो रास्ते पे भी रखने में आती है, जंगल में है कहीं पे भी जा रहे हैं तो इसको धूल लगती है, सब कुछ लगती है। पर पीकॉक के फेदर इसलिए यूज़ होते हैं, पीकॉक यानी मोर के पंख इसलिए यूज़ होते हैं कि वो पिच्छी के पंख जो होते हैं वो कभी भी रज का मतलब धूल एक्सेप्ट नहीं करती। यानी ये पिच्छी को साल भर हो गया पर इसमें धूल नहीं है, जबकि हर जगह मार्जन होता है, तो मार्जन होता है तो वहाँ धूल भी है, तो धूल पिच्छी में आनी चाहिए, पर ये पंख की क्वालिटी होती है कि वो धूल एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरा, पसीना हर समय साधु के हाथ में रहता है, राइट, पर पसीना भी ग्रहण करती नहीं है, इसलिए पंख की वैल्यू है। पिच्छी मोर पंख की क्यों यूज़ करना, तो वो कभी धूल एक्सेप्ट नहीं करती, दूसरा पसीना एक्सेप्ट नहीं करती, तीसरा वो बहुत सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? पिच्छी के पंख 1 साल यूज़ करने के बाद भी सॉफ्ट ही रहते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो छोटे छोटे बारीक इंसेक्ट्स भी होते हैं और अपन मार्जन करते हैं तो वो कभी मरते नहीं है। कभी कभी ऐसी कोई सीज़न आती है, विहार चलता है, तो छोटे छोटे जीव आँख में भी, बहुत बारीक जीव आँख में भी चले जाते हैं, तो पिच्छी से धीरे से ऐसा कर लिया तो भी वो जीव मरते नहीं और धीरे से उनकी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो आचार्य महाराज ने बोला कि पिच्छी की सबसे अच्छी क्वालिटी कैसी है कि वो सॉफ्ट है, इसलिए मयूर पंख का यूज़ होता है। और क्या क्वालिटी है? तो आचार्य महाराज ने बोला पिच्छी वजन में हल्की होती है। कैसी होती है? देखने में लघु दिखती है, हल्की होती है, पर उसको पकड़ने वाला भारी होता है, राइट। देखने में हल्की होती है पर उसको पकड़ने वाला वजनदार होता है। यानी पिच्छी जो ग्रहण करता है उसके पीछे उनके व्रत, नियम, संयम, त्याग, तपस्या सब कुछ कनेक्टेड होती है। तो पिच्छी 4 नंबर वो लघु होती है। और 5वां नंबर, पिच्छी रत्नत्रय का प्रतीक है। पिच्छी क्या है? रत्नत्रय का प्रतीक। कैसे? तो ये जो पिच्छी है उसकी जो ये दंडी है, राइट, वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। कैसे सम्यक दर्शन? कि जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और जब तक प्राप्त करने के बाद भी दृढ़ नहीं हुआ तब तक व्यक्ति आगे के मार्ग में बढ़ नहीं सकता। तो पिच्छी की दंडी सम्यक दर्शन का प्रतीक है। ये जो पंख है वो छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े जीवों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो वो चारित्र का प्रतीक है। सम्यक चारित्र का प्रतीक क्या है? पंख। अब बच गया क्या? क्या बच गया? सम्यक ज्ञान बच गया। तो ये जो फेदर्स का जो बंच होता है, इस बंच को संभालने वाली ये जो डोरी है, राइट, जो नायलॉन की डोरी यूज़ होती है वो सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। सम्यक ज्ञान जितना स्ट्रांग होता है उतना सम्यक दर्शन भी स्ट्रांग रहता है, और सम्यक ज्ञान जितना निर्मल और गाढ़ बनता जाता है उतना चारित्र भी निर्मल और पवित्र बनता जाता है। तो जितने अच्छे से डोरी से इसको बंद किया है तो ये डंडी के साथ भी प्रॉपर कनेक्ट रहती है और फेदर्स को भी प्रॉपर कनेक्ट रखती है। तो पूरी पिच्छी किसका प्रतीक है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतीक है। ठीक, तो पिच्छी रत्नत्रय का प्रतीक है। धूल एक्सेप्ट नहीं करती, पसीना एक्सेप्ट नहीं करती, वजन में लघु है यानी कम वजन है उसका, और कैसी है? सॉफ्ट है। इसलिए आचार्यों ने ये 5 रीजन के कारण मयूर पंख यूज करने का शास्त्रों में कहा है। पर ये जो मयूर पंख होते हैं वो कौन से पंख? तो जिस सीजन में चतुर्मास के बाद वाली जो ये वाली जो सीजन होती है तब मयूर जंगल में अपने पंख खुद छोड़ देता है और उस पंख को कलेक्ट करते हैं। जो आदिवासी लोग अथवा जो उस एरिया में रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं और उस पंख से क्या बनाई जाती है?
पिच्छी बनाई जाती है। पिच्छी परिवर्तन हमको क्यों करना, राइट? यानी हर साल पिच्छी चेंज क्यों करना? क्योंकि एक साल पिच्छी यूज़ करते करते हो सकता है कि वो रफ हो जाती है आजू बाजू में से। जैसे अपन चलते हैं, राइट, पकड़ते हैं, विहार करते हैं, तो ये 24 घंटा जब साथ में रहती है तो साड़ी से भी उसको क्या होता है, टच होता है। और नहीं भी होता है तो यूज़ करते 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 वो धीरे धीरे रफ होने लगती है। इसलिए ये परंपरा से चलता आ रहा है कि जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है वहाँ के लोग 4 महीने तक श्रावक श्राविका मिलकर के खूब अच्छी भक्ति, खूब अच्छी सेवा, खूब अच्छी वैयावृत्ति करते हैं। तो इसलिए वैसे ये पिच्छी कहीं पे भी चेंज हो सकती है, नॉट नेसेसरी इन चातुर्मास। ऐसा आगम का कोई रूल नहीं है, जब खराब हो गई तो अपन चेंज कर सकते हैं। पर ये अभी के समय की ये परंपरा है कि जब जब जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है तो तब वहाँ पिच्छी परिवर्तन होता है और वहाँ के श्रावक श्राविका उस निमित्त से, चातुर्मास का मतलब ही वही होते हैं। चातुर्मास की सक्सेस तभी कही जाती है जब श्रावक अकेला ज्ञान प्राप्त ना करे। ठीक, जैसे आपने जैन विश्वविज्ञान पढ़ा, गुणस्थान पढ़ा, जितना भी पढ़ा आपने ज्ञान प्राप्त किया, पर ज्ञान के बाद का एक टॉपिक है चारित्र। जब तक जीवन में संयम, नियम, चारित्र नहीं आते हैं तब तक वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो पिच्छी परिवर्तन के निमित्त से सभी के पास फॉर्म पहुंचते हैं और सभी अपनी शक्ति अनुसार नियम, व्रत, संयम, त्याग अपने अपनी शक्ति अनुसार लेने का पुरुषार्थ करते हैं, साहस बढ़ाते हैं। और उस उपलक्ष्य से चातुर्मास की सक्सेस कही जाती है कि भाई ये व्यक्ति मंदिर नहीं आता था, उसने मंदिर जाने का नियम लिया, राइट। ये व्यक्ति रात में खाता था, उसने पिच्छी का फॉर्म भरा, तो एटलीस्ट उसने 1 महीने, 1 वर्ष अथवा आजीवन उसने उन चीज़ों का क्या किया, नियम लिया। जो बहुत सारे नियम इसीलिए रखे जाते हैं कि व्यक्ति को कभी कभी पता ही नहीं होता कि ऐसा भी नियम लिया जाता है, तो उस निमित्त से वो धर्म से जुड़ता है। तो यहाँ पे भी पिच्छी परिवर्तन का फॉर्म दिया गया था। पिच्छी परिवर्तन चौके में भी पहले होता था। पहले के ज़माने में क्या होता था, श्रावक समझदार होता था, उसने देख ली कि साधु की पिच्छी छोटी हो गई है अथवा बहुत समय से यूज़ करते 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 थोड़ी आजू बाजू में पंख कट गए, अथवा कट नहीं बोल सकते बट रफ हो गए हैं, अब आगे जाके वो उसको और यूज़ करेगा तो परिमार्जन अथवा प्रतिलेखन करते समय क्या हो सकते हैं, उन जीवों की रक्षा प्रॉपर ना हो। तो उस डर से पहले के श्रावक क्या करते थे कि एक पिच्छी ले आते थे, जंगल में से पंख इकट्ठे करते थे, पिच्छी बनाते थे, और जब आहार होता था, आहार के बाद समझदारी और विवेक से उन साधु को वो पिच्छी वो भेंट कर देते थे और साधु अपनी पुरानी पिच्छी उनको दे देते थे। तो पहले उस टाइप से पिच्छी परिवर्तन हो जाता था कि जहाँ श्रावक को नीड लगी, जहाँ उसको लगा कि ज़रूरत है, वहाँ वो साधु को गिफ्ट अथवा दान अथवा भेंट कर देता था। पर अब चातुर्मास में समाज को जोड़ने के हिसाब से, और समाज 4 महीने पुरुषार्थ करती है, सेवा करती है, वैयावृत्ति करती है, इसलिए लगभग ये ट्राई किया जाता है कि पिच्छी उसी समाज में जाए जिससे उनके संयम नियम के भाव आगे बढ़ते रहे। सामूहिक पिच्छी परिवर्तन क्यों किया जाता है? चौके में भी हो सकता है, ऊपर रूम में भी हो सकता है, राइट। फिर हमको इतना सारा तामझाम क्यों करना? नलिन अंकल, क्यों करना इतना सारा तामझाम? सबको ये कॉस्ट्यूम पहन के आना, पूजा करना, राइट। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि कोई काम हम 1-2 लोग मिलके करते हैं तो हम अकेले पुण्य कमाते हैं, राइट। और अकेले पुण्य कमाते आगे जाके अकेले भोगते हैं। पर शास्त्रों में लिखा है कि मास पुण्य इकट्ठा करने के लिए और सामूहिक पुण्य बढ़ाने के लिए और सामूहिक मोक्ष जाने के लिए, राइट। क्योंकि परमार्थ की दृष्टि से किया गया कार्य हमेशा पुण्य देकर जाता है और वो पुण्य प्रभावना का भी कारण बनती है। और जो सामूहिक कार्य सामूहिक प्रभावना करते हैं तो आगे जाके समूह में वो पुण्य उदय में आता है। जैसे अपन देखते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, राइट, तो क्या हुआ, सामूहिक पाप कर्म का उदय आया। उतने जीव कहाँ से इकट्ठे हुए थे वो फ्लाइट में,
कोई कहाँ का कोई कहाँ का, सब एक साथ बैठे और सामूहिक पाप कर्म का उदय उन जीवों ने कभी न कभी मिल करके एक साथ बहुत बड़ा सामूहिक पाप किया होगा, तो वो एक साथ उदय में आता है। तो आचार्य महाराज ने ये सोचा, ये आज के आचार्य भी सोचते हैं कि ऐसे पाप हमारी सत्ता में भी हो सकते हैं कि हमने कभी बहुत सारे लोगों ने मिलकर अज्ञानता में, प्रमादवश, अभिमानवश ऐसा कोई काम किया हो समूह में मिलके, वो जब उदय में आता है तब सहन करने के लायक भी हम नहीं रह पाते। तो आचार्य महाराज ने बोला कि इसलिए सामूहिक पाप को धोने के लिए सामूहिक पुण्य करना चाहिए, कि ऐसा कोई हमारी सत्ता में पाप पड़ा है तो हम मिलके अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं, ऐसे कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं जिसमें एक साथ सभी की अच्छी दुआएं, एक साथ सभी की अच्छी वर्गणाएं, एक साथ सभी का उत्साह, उमंग, विशुद्धि एक साथ इकट्ठी होती है। जो सत्ता में पड़े सामूहिक कोई पाप है उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो पिछी परिवर्तन इसलिए सामूहिक पुण्य को बढ़ाने के उद्देश्य से समाज के लेवल पे किया जाता है कि एक साथ फिर से समाज इकट्ठी होती है। जो रोज नहीं आते वो भी पिछी परिवर्तन में कोई ना कोई निमित्त से आ जाते हैं और सामूहिक विशुद्धि बढ़ा के अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। इसलिए अपन ये कार्यक्रम सामूहिक पिछी परिवर्तन हर जगह होता है। अब बात है कि पिछी किसको मिलेगी, राइट? अपन ने पिछी की इम्पोर्टेंस समझी। पिछी वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी ऑफ दिगंबरत्व, राइट? दिगंबर की आइडेंटिटी वो समझा, पिछी की इम्पोर्टेंस समझी। पिछी तीर्थंकर को पिछी और कमंडल नहीं दिए जाते थे क्योंकि तीर्थंकर जब भी दीक्षा लेते थे तो उनको 64 रिद्धि में से 63 रिद्धि उनको दीक्षा लेते ही प्राप्त हो जाती थी, राइट? वो साथी से ही पुण्यशाली होते हैं और तीर्थंकर का नियोग होता है कि जैसे ही दीक्षा लेते हैं 64 रिद्धि में से 63 रिद्धि एक साथ एट अ टाइम उनको प्राप्त हो जाती है। सिर्फ एक रिद्धि बच जाती है जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। वो बाद में तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब वो इतने ऊपर बढ़ चुके हैं जहाँ नीचे आने का कोई स्कोप नहीं है, 63 रिद्धियाँ जिनके पास है उनके निमित्त से कोई भी प्रकार का घात होता नहीं है, कोई भी जीव की हिंसा उनके निमित्त से होती नहीं है क्योंकि 63 रिद्धि के वो स्वामी हैं, इसलिए उनको पीछे की भी ज़रूरत रहती नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान के पास दीक्षा के समय पीछे होती नहीं है और जन्म का अतिशय है कि उनके शरीर में पसीना नहीं होता, उनके शरीर में मल मूत्र और दूसरे जो कचरे होते हैं जो अपने शरीर में, औदारिक शरीर जो अपना सामान्य व्यक्ति का है उनका भी औदारिक ही होता है जन्म के समय, पर उनके साथी से पुण्य के कारण बहुत सारे अतिशय होते कि उनको पसीना नहीं होता, उनको दाढ़ी मूछ नहीं होती है, राइट? उनको बॉडी में कोई भी प्रकार का मल मूत्र जो गार्बेज जिसको बोला जाता है वो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। उसके कारण उनको कमंडल की भी शुद्धि के लिए उसकी भी ज़रूरत रहती नहीं है। पर तीर्थंकर भगवान ने अपनी दिव्य देशना में आगे के साधुओं के लिए पिछी और कमंडल दिगंबरत्व की पहचान रहेगी, आइडेंटिटी रहेगी और उनकी परिचर्या प्रॉपर चले, इसलिए उसका आदेश दिया है। तो अब हम कल से और 2-3 दिन से जैसे जैसे फॉर्म आ रहे थे हम चेक करे जा रहे थे कि कौन सी पिछी किसको दे। यानी जब आचार्य का संघ था तो 80 पिछी साथ में होती थी, राइट? तो 80 श्रावक को पिछी लाने का मौका मिलता था और यानी नई पिछी लाने का मौका मिलता था और 80 श्रावक को पुरानी पिछी जाती थी। संघ की परंपरा है कि पिछी संयम का उपकरण है। पिछी हमेशा संयम जो प्राप्त करेगा, संयम के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया आचार्य भी सेट करते थे। आचार्य, बड़े माताजी और संघ के और साधु भी मिलकर के सब कुछ डिसाइड करते थे कि पिछी किसके पास, सबके फॉर्म देखकर। तो तब वही क्राइटेरिया सेट होते थे कि व्यक्ति की एज कितनी है, राइट? अब कोई 70 इयर्स का व्यक्ति है, उसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो इट्स ओके, राइट? ठीक है, वो तो करना ही था। फिर उसने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम भी ले लिया तो भी इट्स ओके। तो आचार्य श्री हमेशा बोलते थे आप एज देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद ब्रह्मचर्य का नियम देखिए कि व्यक्ति ने कैसे लिया है। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद भी
उसमें विनय, सेवा, भक्ति, वैयावृत्ति की भावना कैसी है, राइट। व्यक्ति क्या करता है, पीछे लेता है और घर ले जाता है और शोकेस में रख देता है, ऊपर टांग देता है, और फिर उसके बाद कौन महाराज और किसकी पीछे, हमारा काम हम भले, अब आगे का काम समझ जाने, कमेटी जाने, हमको क्या मतलब, राइट। तो आचुषी हमेशा बोलते थे कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी भी पीछे नहीं पहुंचनी चाहिए जो घर में जाके सिर्फ शोकेस में रख दे, उसके बाद उसको ना साधु से मतलब होता है ना संघ से मतलब होता है। तो ऐसी व्यक्ति को पीछे देने से कोई फायदा नहीं है। तो वो सारे क्राइटेरिया चेक करके पीछे किसको जाएगी वो हमेशा टफ डिसीजन होता है। वो अभी हम जब तक स्टेज पर बैठे थे और रास्ते में भी चल रहे थे तब तक हम कंफ्यूजन में ही थे कि हम इसको दें कि इसको दें, क्योंकि बहुत सारे नियम एक साथ ऐसे आ जाते हैं कि कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दो ही साधु हैं और दो ही पीछे जानी है, इसलिए फिर भी डिसाइड तो करना ही पड़ता है। तो अब जिसका पुण्य ज़्यादा होगा उसके पास पीछे जाएगी। जिसने सेवा, वैयावृत्ति, त्याग, नियम, संयम अच्छे से लिए हैं और आगे भी समाज में जब जब साधु आएंगे, राइट, उनके लिए भी वो हमेशा तैयार रहेंगे और आगे भी संघ के लिए समर्पित रहेंगे। वो सारे क्राइटेरिया चेक करके डिसीजन लिया गया है। तो कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि पीछे मुझे मिलेगी। अरे फॉर्म भरा है तो किस आशा से भरा है बाबा, सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, किसको मिलेगी। अच्छा महेंद्र काका को, महेंद्र काका चुल्लक जी बन जाए तो दे दे पीछे, है ना। अच्छा भावना तो भाई ना अच्छी बात है, राइट। भावना हम सबको भानी चाहिए। देखो आपने फॉर्म भरा, आपने पीछे के भाव रखे, फॉर्म हर एक व्यक्ति उसी भावना से भरता है। आपने पीछे के भाव रखे उसका मतलब ये समझ लो, कितनी बातें आती बुरी बहन। आपने पीछे का फॉर्म भरा उसका मतलब ये समझ लो कि पीछे आपके घर में पहुंच गई। जितने जितने लोगों ने, लगभग 70-80 फॉर्म मेरे पास आए हैं, राइट। और ये समझ लो कि उतनी पीछे तो है नहीं, पर आपने नियम संयम व्रत लिया, त्याग लिया, उसका मतलब पीछे आपके घर में पहुंच गई। पीछे का घर में पहुंचने का मतलब है कि साधु आपके घर में पहुंच गया, राइट। पीछे को देख देख के व्यक्ति को अपना गोल याद आता है। घर में पीछे होती है तो व्यक्ति को रोज उसको देखकर भाव आते हैं कि भगवान मुनि बने बिना मोक्ष नहीं, राइट। तो मुनि बनने के लिए पीछे मस्ट है, तो ये पीछे मेरे हाथ में भी कब आए, ऐसी भावना, ऐसी विशुद्धि, ऐसा पुरुषार्थ, इतना साहस मेरे में कब जगे, वो पीछे हमको रोज याद दिलाती है। तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उन सभी के लिए बहुत बहुत भरपूर आशीर्वाद कि उन सभी ने नियम, व्रत, संयम, त्याग अपनी यथाशक्ति लिए हैं। पीछे भले 2 लोगों को मिलेगी, पर ये समझ लीजिए कि माता जी का आशीर्वाद और परोक्ष रूप में पीछे हमारे घर में सभी के पास पहुंच गई। ये समझने का कि थोड़ा पुण्य पतला रह गया। क्या हो गया? थोड़ा पुण्य पतला रह गया, इसलिए पीछे हमारे हाथ में नहीं आ पाई। हम आगे और पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, आगे और नियम, संयम, व्रत, त्याग बढ़ाएंगे तो एक दिन हमारे घर में भी पीछे आएगी। पर सभी ने पुरुषार्थ किया है, अच्छे नियम लिए हैं। छोटी छोटी एज के लोगों ने भी काफ़ी अच्छा पुरुषार्थ किया है और ये पुरुषार्थी एक दिन हमको परमार्थ और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाता है। तो अब सबसे पहले पीछी, नई पीछी इधर आएगी। ये जहाँ तक रैंप है वहाँ तक पीछी अपने आप आएगी। अपने आप आएगी क्या? अरे सब बोलो बस। हाँ ठीक है, अब पीछे नहीं देखने का, इधर देखो, इधर देखो, वो अपने आप आएगी। ठीक, हाँ। और पीछे, नई पीछे यहाँ तक अपने आप आएगी। फिर जिन जिन लोगों के नाम बोले जाएंगे उन लोगों की पीछे वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे और लाइन से खड़े रहेंगे। देखो लाइव हो रहा है, जिनवाणी चैनल है, तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते वहाँ। तो जिन जिन लोगों के नाम बोले जाए वो यहाँ तक आ जाएंगे
फिर वहाँ से यहाँ तक पिच्छी लाने में जो अपने समाज के त्यागी व्रती पंडित जी, राइट, वो लोग ऊपर से नीचे तक पिच्छी वो लोग लेके आएंगे, क्योंकि खरा हक तो उनका ही होता है। जो लोग कुछ न कुछ मात्रा में देश व्रत का पालन करते हैं, अणु व्रतों का पालन करते हैं, तो वो यहाँ से ऊपर तक लेके आएंगे, ऊपर यहाँ पे रख देनी है। फिर आगे सोचा जाएगा कि पुरानी पिच्छी किसको मिलेगी। ठीक, तो पंडित जी पिच्छी वहाँ से यहाँ आएगी। उसके बाद हम नाम अनाउंस करेंगे कि कौन कौन मंगलाचरण है क्या। तो बताए गुरु और किसका पुण्य दिया है, खुशबू में गुरु भजने आंखों में नाम लिया है। किसी को रोना, किसी को रोना, किसी को रोना, किसी को बड़ा ही वो लगा है कि देखो उसमें वो मदद से मिलाया है, मेरा एक साथी है
जी आवाज से बहुत अच्छा। अब दूसरी पीछे लेकर आए सब कुछ कुर्बान तो वहीं पे है। दिला के पवन झूमे प्रभु के चरण, दिला के पवन झूमे प्रभु के चरण, पंडित में पहाड़ तू वहीं पे है। सब कुछ गुरुदेव तू वहीं पे है। ये अद्भुत दृश्य है जो सौभाग्य को जगा रहा है। मीठी मीठा हिंदुस्तान। मैं भूल गया सब कुछ अपना, तेरी प्रीत में वो बंद है दुनिया। रटे रंग में बसी नैनी जिंदगी, अध्ययन में कुमार तुम्हारी से, सब कुछ गुरुदेव तुम्हारी से। ये चमक ये दमक तुम्हें मन में महक, ये चमक ये दमक तुम्हें मन में महक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हारी से, सब कुछ गुरुदेव तुम्हारी से। एक रात पवन झूमे प्रभु के चरण, एक रात पवन झूमे प्रभु के चरण, भगवन में बहार तुम्हारी से, सब कुछ सरकार बहुत सुंदर। इन लोगों ने भी बहुत अच्छे नियम और आशीर्वाद। सब काम होना है, करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, तेरा नाम तो यहाँ है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो। संघ में मैंने हमेशा देखा कि यदि कभी वैद्य जी भी आते थे तो जितने साधु हैं उसमें छोटे से नंबर लगता था दिखाने के लिए। यानी छोटे साधु जो होते हैं, जो ग्रुप है उसमें, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती, क्योंकि कोई छोटा है तभी हम बड़े हैं, राइट। यदि हम अपने आप को बड़े समझते हो तो ये समझना कि घर में और लोग भी छोटे हैं, राइट, तब आपको बड़ा बनाया गया है। वो ना होते तो आपको बड़ा कौन कहता। तो इसलिए ये पीछे माता जी हमको बोलिए पहले आपका डिसाइड हो जाए कि किसको देंगे, पर हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले छोटी माता जी की पुरानी पीछे किसको जाएगी। छोटी माता जी की पुरानी पीछे किसको जाएगी वो बताने के पहले बता देंगे। वो बताने के पहले छोटी माता जी को नई पीछे दे दी जाए। ठीक है। आएगा तेरा साथ
जिससे बुला तेरा जिससे बुला देख रहे हैं और वो ला रहे हैं। श्री माता दी ये क्षण ये पल धन्य धन्य वे लोग जो आज रहे सिर ऋषिका परिवर्तन कारण पल है। जय हो। और यह अद्भुत दृश्य अद्भुत क्षण अद्भुत पल हम सभी का सौभाग्य जागृत वजह बड़ी माता श्री माता जी अपने पावन कर कमलों श्री माता जी को नवीन कुछ प्रदान किए है। एक बार पुनः अपने गणपत ध्वनि से पुण्य को अपने दिगंबर श्री माता जी नवीन कुछ का प्रणाम करेंगे। अनुमोदना 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 छोटी माता जी की किसको चाहिए? हम सबको चाहिए, बोलो ना। अच्छा, सबको चाहिए। पुरानी पीछी परम पूज्य दिगम्या श्री माता जी की मिल रही है डैश डैश डैश। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। माता जी की मिल रही है इसको हिम्मत नगर समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत नगर समाज किसका नाम है? मैं ढूंढ रहा था एक सेकंड। हिम्मत नगर समाज किसका नाम है? आ जाओ बीच से। पुरानी पीछी छोटी माता जी की मिल रही है हिम्मत नगर समाज में। बता दूं महेंद्र काका बोले मुझे। पुरानी पीछी छोटी माता जी की हिम्मत नगर समाज में उस श्राविका को मिल रही है जो हमेशा नियम एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं और हमेशा समाज में सेवा भक्ति वैयावृत्ति आहार विहार सब में आगे रहते हैं। प्लस नियम भी बहुत सुंदर लिए हैं। ऐसी एक श्राविका कौन? ऐसी एक श्राविका को मिल रही है। वो श्राविका है शीतलबेन जे शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतलबेन को देने के पहले हमेशा कोई भी साधु समाज में आए सभी साधु का सम्मान रखते हुए यथा योग्य आहार विहार
और सेवा वरैया वृत्ति में आगे रहने का ये पिछी का उद्देश्य है। संघ के प्रति हमेशा जहाँ जहाँ जरूरत हो वहाँ पे भी हमेशा समर्पित रहना, ये पिछी देने के पीछे मोटिव होता है कि व्यक्ति पिछी घर में ले जा करके रख ना दे, पर वो व्यक्ति समाज में हमेशा समाज का, ट्रस्टी का, मंदिर का सहयोगी होता हुआ दिखाई दे, तब जाके उसको पिछी देना सार्थक होता है। खूब खूब आशीर्वाद। अपने नियम लिए हुए व्रतों का, नियम का बहुत ही निष्ठापूर्वक निरतिचार पालन कीजिए और आगे अपने नियम में और बढ़ोतरी करके आगे भविष्य में ये पिछी आपके हाथ में आए, उसी भावना के साथ पूरे परिवार ने फॉर्म भरा था और पूरे परिवार के फॉर्म बहुत अच्छे नियम के साथ भरा हुआ था, राइट। बहुत सारे फॉर्म आए पर सब परिवार फॉर्म भरने वाला परिवार और अच्छे नियम के साथ। हमने तो सोचा था नलिन अंकल को दे दें, पर नलिन अंकल ने फॉर्म ही नहीं भरा। हम प्रज्ञा आंटी को कल शाम तक बोलते रहे, ठीक, कोई बात नहीं। समाज के किसी भी को मिला, समाज के हर घर में पिछी पहुंची, ऐसी खुशी के साथ सभी को अनुमोदना करनी चाहिए। खूब अच्छा। तो हमारी पिछी किसको चाहिए? हमको चाहिए। आपको चाहिए। पिछी जा रही है, पुरानी पिछी जा रही है, वो भी हिम्मतनगर समाज को। और पुरानी पिछी किसको जाएगी उस पर बहुत सोचा गया। वो पिछी उसी के हाथ में जाएगी जो अपने नियम, व्रत और संयम को और बढ़ाता है और जीवन में अणु व्रत को धारण करने की भावना रखता है, देश व्रत को धारण करने की भावना रखता है। तो वो पिछी जा रही है जिन्होंने एक प्रतिमा के व्रत लेने का संकल्प किया है, वही उसका, जिन्होंने एक प्रतिमा के व्रत लेने के लिए अपने आप को तैयार किया है, अपने आप का साहस बढ़ा है। आज के समय में प्रतिमा लेना और उसमें भी घर में रह के प्रतिमा का पालन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। कि अभी तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर आगे जाकर ये प्रतिमा का पालन कैसे होगा, तो चिंता मत करो, हमारे पास आ जाना, राइट। कभी विकल्प नहीं लाने का नियम लेने के बाद कि अब हमारा क्या होगा। जब नियम लिया है तो जिम्मेदारी ऊपर वाले की है कि हमने नियम लिया है तो रक्षा भी ऊपर वाला जरूर करेगा। हम सिर्फ नियम की रक्षा करें, बाकी सबकी रक्षा करने वाले 3 लोग के नाम हमारे पास है। बीनाबेन, मनहरलाल जानी, उन्होंने एक प्रतिमा के व्रत लेने का निश्चय किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद कि जीवन में बस सब कुछ हो सकता है, पर प्रतिमा के व्रत लेने का साहस किया है। वो पालन तो करते थे पर नियम नहीं था। आज उन्होंने नियम लिया है तो ये प्रतिमा, ये पिछी जिन्होंने मनहर काका ने नियम नहीं बढ़ाया, नियम आपने लिया है। मनहर काका की एक ही प्रतिमा है कि 2? गावन वाले सुन लो रे, एक सवाल दीवाने का, अगर समझ में आ जाए तो हमको समझा। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, सीखे बनो में आने का, बच्चे घर आने का। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम पूरा हो गया। दिवाली में
गुजरात के लोग घर में पैर रखते नहीं, घर के बाहर ही रहते, फिर जब तक सब आए तब तक अपन वेट क्यों करें, राइट। इसलिए समय पर विधान भी था, अपने पर्यूषण में भी जुलूस नहीं निकला था, इतने बड़े विधान के बाद भी जुलूस निकलता है, और हमेशा पिछी परिवर्तन में भी जुलूस निकलता है। 3 in 1 काम कर दिया, इसलिए अपन ने बीच में पिछी परिवर्तन रखा है। पर अभी चातुर्मास बाकी है, अभी क्लास चलेगी, सबको दोनों टाइम क्लास में आना है, सबको उसका लाभ लेना है, और गुरु की बात का सम्मान रखता है। और बहुत अच्छे से लोगों ने भरपूर मेहनत की, अच्छे कॉस्ट्यूम में अपने देश का कल्चर को रिप्रेजेंट किया, राइट। देश है तो हम है, और देश का कल्चर है तो उसमें हम एक पार्ट है, तो पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत उत्साह के साथ सभी वर्ग के लोगों ने, बच्चों से लेकर 80 साल तक के लोगों ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कभी किसी ने डिसिप्लिन के लिए किसी को कुछ कह दिया हो तो कभी दिल पे नहीं रखने का, सबको माफ करने का, क्योंकि वो सब एक व्यवस्था है, किसी को मन से किसी के प्रति कुछ भी होता नहीं है। तो सभी ऐसे ही हमेशा एकजुट रहकर आगे समाज में कार्य करते रहे, जीत शासन गुरु की धर्म की प्रभावना करते रहे। पीछे बहुत अच्छा ही प्रज्ञा आंटी ने सजाई थी, उसके लिए उनको भी बहुत अच्छा आशीर्वाद। और जिन जिन लोगों ने मंगलाचरण किए, जो वॉलेंटियर्स थे, जो मीडिया टीम थी, राइट, जो साउंड सिस्टम, स्पीकर, पंडित जी, एवरीवन, सभी का सहयोग होता है तभी कार्यक्रम सक्सेस होता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि ऐसे ही हमेशा आगे सहयोग करके समाज में जिन शासन की पताका फहराते रहे। जो बाहर से आए हैं उनका सम्मान कर लीजिए। बांसवाड़ा से जागृत भैया, उनकी